इसका ओरिजिन कहाँ है? चाइना में है। तो बाद में ये भी मूव हुआ था किस तरह? वेस्ट की तरह, मूव टू वेस्ट। अब ये भी ट्रेवल हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे अब जो ट्रेवलर्स आए हैं या ट्रेडर्स आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे न्यू क्रॉप्स को टू द लैंड दे ट्रेवलर। अब जहाँ पे ट्रेवलर गया था, जिस लैंड पे वो अब नेक्स्ट कंट्री में गया था, वहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया था न्यू फूड्स को। इसमें जो है न्यूडल्स आते थे या पोटैटोज आते थे, सोया आते थे। कुछ जो फूड्स हैं, कुछ जो फूड्स होते हैं, जैसे कि पहले हम ये बताएं कि हमने लिखा कि न्यूडल जो है इसका ओरिजिन जो है चाइना से है। अब ये मूव हुआ था वेस्ट की तरफ। इसके साथ हम देखते हैं जो पास्ता है, पास्ता, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये अरब से है इसका ओरिजिन। तो लेटर ऑन इट मूव टू इटली, और बाद में ये इटली में भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं, सिमिलर फूड्स जो कि हम जानते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उसके बारे में जानते थे। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे भी थे जो कि हमारे जज आजाद, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो इनको नहीं जानते थे। अब वो फूड्स किस तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, वो फूड्स कौन कौन से हैं? कुछ फूड्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पोटैटोज हैं, सोया है, ग्राउंडनट है या मेज हैं। दीज फूड्स वायर अननोन बाय आवर एंसेस्टर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो फूड्स हैं ये यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस की थी? दीज फूड्स वायर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया। ये जो फूड्स हैं, ये जो फूड्स है ये इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, ये यूरोप में भी इंट्रोड्यूस हुए थे और एशिया में। लेकिन कब? जब आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर्ड किया था वास्ट कॉन्टिनेंट, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका को, वास्ट कॉन्टिनेंट। जो न्यू क्रॉप्स यहाँ पे आए थे, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटैटोज आए हैं, सोया आए हैं, ग्राउंड नट हैं। अब जो क्रॉप्स आए थे, क्रॉप्स ने समटाइम्स हम देखते हैं जो न्यू क्रॉप्स जो है ये मार्क करते थे, मेक डिफरेंस करते थे बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जो न्यू क्रॉप्स आए थे, कभी कभार हम देखते हैं, समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि जो न्यू क्रॉप्स हैं ये मार्क करते थे डिफरेंस, मार्क डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। गोया कि अब जो न्यू क्रॉप्स हैं ये मार्क करते थे डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो उसमें हम देखते हैं अब जो पोर पीपल हैं, अब जब फूड यहाँ पे आ गए, न्यू क्रॉप्स आ गए, पोटैटोज आ गया, बाकी चीज आ गए, यहाँ पे जो पोर पीपल थे, पोर पीपल बिगैन टू ईट बेटर फूड। अब उन्होंने भी स्टार्ट किया कि हम अच्छा गुज़ा खाएंगे एंड लिव लॉन्ग। तब वो काफ़ी देर तक, ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते थे। तो आयरलैंड की अगर हम बात करें, आयरलैंड में, आयरलैंड के जो पोरेस्ट पीजेंट्स जो है, पोरेस्ट पीजेंट जो थे कहाँ पे? आयरलैंड में। तो ये ज़्यादातर डिपेंड करते थे पोटैटोज पर। आयरलैंड के जो पोर पीजेंट थे ये ज़्यादातर डिपेंड करते थे अब किन पर? पोटैटोज पर। अब ये ज़्यादातर पोटैटोज खाते थे। लेकिन जब डिजीज वहां पे सेपरेट हो गए थे, जब वहां पे फैमाइन्स आ गए, डिजीजेस आ गए, कहाँ पे?
तो उसकी वजह से जो पोटैटो क्रॉप प्रोडक्शन थे वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी। जब क्रॉप प्रोडक्शन, पोटैटो की जो क्रॉप प्रोडक्शन थे वो जब डिस्ट्रॉय हुए थे 1840s की बात करें, hundred thousands of died in starvation। जो पोटैटो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे 1840s में। बाद में हम देखते हैं 100,000 जो है 100,000 जो है died of starvation। Starvation anguished them slowly and lead to death to the Ireland poor people। आयरलैंड में जो पोर पीपल होते थे उनकी डेथ हुई। यहाँ पे हम देखते हैं मैंने लिखा है 100,000। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें हम न्यूमरेशन पढ़ते हैं। एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमरेशन, इसमें हम पढ़ते हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख। दूसरा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमरेशन, उसमें हम पढ़ते हैं 1s 10s 100s एंड 100,000। वही हमने यहाँ पे लिखा था, गोया कि ये यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमरेशन है। तो उसके बाद हम देखते हैं उसका जो थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड टॉपिक जो है जो दैट वाज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तीसरा पॉइंट, टॉपिक 1.3 कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। दो पॉइंट हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़ा कि सिल्क रूट के जरिए से राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि फूड ट्रेवल, अब जो फूड है ये भी ट्रेवल हो गए थे, फूड जो है ये इंट्रोड्यूस हो गए थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नतीजा ये निकला कि जो डिफरेंट कंट्रीज थे वर्ल्ड में वो अब इंटरलिंक्ड होते जा रहे थे और फाइनली जो इसका रिजल्ट आया था, होल वर्ल्ड जो है ये एक ग्लोबल वर्ल्ड बन गया, ग्लोबल विलेज बन गया। अब जो कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि जो ये वाला वीडियो है ये 40 मिनट्स का हो गया था, तो अब उसको कंप्रेस करने। बच्चों से यही गुजारिश है कि वीडियो को देखिए और इसके बाद जो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और बाद में जो है प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।